मुख्य रूप से कौवा जो होता है हमारे पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। कौवे की आयु, मृत कौवा कभी आपको मिलेगा नहीं, कोई मार दिया हो तभी कौवा मिलेगा, अन्यथा कौवा मृत नहीं मिलता है। ये हजारों वर्षों तक आयु कौवा की होती है। ये हमारे पूर्वजों को जानता है, हम सबकी कृत्य जानता है, इसलिए कौवा हमारे पूर्वजों के रूप में होता है। हम उसको काक बलि कहते हैं। जब प्रतिदिन का नियम है, हमारे 16 दिन तक हमें चाहिए, जब हम भोजन करते हैं तो काक बलि, वैसे अतिथि के लिए भोजन निकाला जाता है, गौग्रास निकाला जाता है, कौवों को बलि दी जाती है और कुत्ते को टुकड़ा दी जाता है। एक बात आप लोग बहुत ध्यान से समझें, हम लोग कुत्ते का हिस्सा खा जाते हैं, गाय का हिस्सा खा जाते हैं, अतिथि का हिस्सा खा जाते हैं और कुत्ते का हिस्सा भी खा जाते हैं। इसलिए बुद्धि व्यक्ति की भ्रष्ट हो गई है। हमारे पूर्वज लोग पहले बलि वैश्य देव किया करते थे, ये नित्य कर्म है। बलि वैश्य देव देना अर्थात नित्य गोग्रास निकालना, नित्य कौवे को टुकड़ा देना, नित्य कौवों को टुकड़ा देना, ये हमारे यहाँ का नियम था। पहले जब हम लोग भोजन करने जाते थे कहीं भोजन इत्यादि में, तो हम देखते थे हमारे पूर्वज लोग, जो पिताजी दादाजी लोग थे, एक टुकड़ा लेकर जाते थे, बाहर भोजन करके निकलते थे, अंदर हाथ नहीं धोते थे, बाहर कुत्तों को टुकड़ा देते थे, कौवा को टुकड़ा दिया करते थे। उससे उनका आशीर्वाद और अन्न का दोष, कहा जाता है न, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो अन्न की शुद्धि होती से अन्न का दोष हमारे ऊपर नहीं लगता। इसलिए श्राद्ध इत्यादि में विशेष रूप से श्राद्ध कर्ता को भी चाहिए और श्राद्ध जो ब्राह्मण भोजन करता है उसको भी चाहिए, अन्न का दोष नष्ट करने के लिए वह कौवा को टुकड़ा दे और कुत्ते को टुकड़ा दे, गाय को अन्न इत्यादि देना चाहिए, अतिथि को भोजन कराना चाहिए, तब हमारा श्राद्ध का कारण पूर्ण होता है।